जिसके पास सब कुछ है वो क्या मांग रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रावण की। जिसके पास सोने की लंका है, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र का ज्ञान है। मतलब सब कुछ उसके पास है। सारे ग्रह उसके पैरों के नीचे हैं, सारे देवता उससे भयभीत हैं, दुनिया की सारी संपत्ति उसके पास है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो क्या मांग रहा है भगवान शिव से। तो शिव तांडव में एक श्लोक आता है, 13 नंबर का श्लोक, जिसमें लिखा है, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरा स्थल अंजलि वहन। और फिर उसके बाद है, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नका, शिवेति मंत्र उच्चरण कदा सुखी भाव में हम। मतलब कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कब वो दिन आए, कब वो दिन आए जब मैं सब कुछ छोड़ के एक पर्णकुटी में किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे भगवान शंकर का मंत्र का उच्चारण करूं, और जो ये मेरी बुद्धि है वो स्थिर हो जाए, और काम क्रोध मद लोभ सबको छोड़ के एक कुटिया में मैं निवास करूं। और जब मैं निवास करूं और भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करूं, तो मैं अंजलि मुद्रा में भगवान शंकर की वंदना करूं। अंजलि मुद्रा उसे कहते हैं जब आप सर के ऊपर दोनों हाथों को सटाकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो मतलब रावण ये मांग रहा है भगवान शंकर से कि सब कुछ छोड़ के, अब मतलब जो ये काम क्रोध मद लोभ है ये भी मैं छोड़ दूं, और किसी घने जंगल में या कुटिया में या उपवन में जाऊं, और वहाँ पे रहकर एक मुद्रा में भगवान शंकर की आराधना करूं। तो आप, यदि आपके पास समय है तो अवश्य भगवान के पास जाइए, उनकी वंदना कीजिए। क्योंकि जब आप यदि आप सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि जो सुख की क्योंकि जो ना सुख है वो इस दुनिया में नहीं है, सुख आपके अंदर है। उस सुख को खोजिए, बाहर खोजने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुख भी है और दुख भी है। यदि आपको स्थिर होना है केवल सुख में, तो आपको वंदना करना है भगवान शंकर की। धन्यवाद।